दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोस में मौजूद उस इलाके की जहां हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रांत की कहानी नहीं है, यह इतिहास, राजनीति, संसाधन, अलगाववाद और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का ऐसा जाल है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। आज बलूचिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। वहां से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें अलगाववादी गतिविधियों, सुरक्षा बलों के साथ टकराव और बड़े प्रोजेक्ट्स पर हमलों का जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह संघर्ष शुरू कैसे हुआ? क्या यह अचानक भड़का हुआ आंदोलन है या इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास छिपा है? जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, उस समय बलूचिस्तान की स्थिति थोड़ी अलग थी। यह पूरा इलाका सीधे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। यहां कुछ हिस्से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे और कुछ रियासतों के रूप में मौजूद थे, जिनमें कलात रियासत प्रमुख थी। कलात के शासक, जिन्हें खान ऑफ कलात कहा जाता था, का मानना था कि उनका क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अलग पहचान रखता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तब कलात ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई, लेकिन 1948 में घटनाक्रम तेजी से बदला और बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। यहीं से विवाद की जड़ें शुरू होती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह विलय समझौते के तहत हुआ। कुछ अन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला दबाव में लिया गया। सच्चाई क्या है, इस पर आज भी बहस जारी है। लेकिन इतना तय है कि 1948 के बाद बलूचिस्तान में असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1948 के तुरंत बाद ही छोटे स्तर पर विद्रोह देखने को मिला। आने वाले दशकों में अलग अलग समय पर बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। चलिए समझते हैं मुख्य मुद्दे क्या थे। 1. राजनीतिक स्वायत्तता। 2. संसाधनों पर स्थानीय अधिकार। 3. सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। 4. विकास में हिस्सेदारी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन आबादी कम है। इसके बावजूद यह गैस, खनिज और समुद्री तट के कारण रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा लंबे समय से इसी क्षेत्र से आता रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अक्सर यह शिकायत उठती रही है कि गैस और खनिजों से होने वाला लाभ प्रांत को उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। कई इलाकों में बुनियादी ढांचा कमजोर है। बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। वहीं पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उसने सड़कों, बंदरगाहों, विश्वविद्यालयों और अन्य परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। यानी एक तरफ असंतोष का नैरेटिव है, दूसरी तरफ विकास के दावों का। इसी असंतोष की पृष्ठभूमि में कुछ सशस्त्र समूह सक्रिय हुए। इनमें सबसे चर्चित नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। यह संगठन पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करता है। पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जबकि यह खुद को स्वतंत्रता आंदोलन बताता है। बीते वर्षों में इस संगठन और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ों की खबरें आई हैं। इन घटनाओं में जान माल का नुकसान भी हुआ है। हाल के महीनों में भी अलग अलग रिपोर्ट्स में सुरक्षा बलों पर हमलों और जवाबी कार्रवाई का जिक्र मिलता रहा है। बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांतीय मामला नहीं रह गया। इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। अरब सागर के किनारे स्थित यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। यहां मौजूद ग्वादर बंदरगाह भविष्य की समुद्री राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यहीं से एक कहानी में प्रवेश होता है चीन का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPSE चीन और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा आर्थिक सहयोग प्रोजेक्ट है। यह परियोजना चीन के व्यापक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा मानी जाती है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान में स्थित है। चीन के लिए यह बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार और ऊर्जा मार्ग आसान होते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय समूहों ने इस परियोजना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय रोजगार कम है, सुरक्षा कड़ी है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती। इसी वजह से कभी कभी सीपेक से जुड़े काफिलों और प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है। वह कहता है कि बाहरी तत्व स्थिति को भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बलूच नेता आरोप लगाते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। यहां सच और दावे प्रतिदावे के बीच आम नागरिक फंसा नजर आता है। जब भी बलूचिस्तान में तनाव बढ़ता है, पाकिस्तान की ओर से अक्सर भारत पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह अस्थिरता बढ़ा रहा है। भारत इन आरोपों को खारिज करता रहा है। भारत का आधिकारिक रुख आमतौर पर यह रहा है कि वह किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करता है। आज बलूचिस्तान कई स्तरों पर संघर्ष का केंद्र है। स्थानीय बनाम केंद्र, विकास बनाम असंतोष, सुरक्षा बनाम मानवाधिकार, क्षेत्रीय राजनीति बनाम वैश्विक रणनीति।
यह मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रहा, बल्कि दक्षिण एशिया की व्यापक भू राजनीति से जुड़ चुका है। क्या समाधान बातचीत से निकलेगा? क्या स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी या तनाव और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि बलूचिस्तान आने वाले समय में भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहेगा। पहले यह समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान अचानक से इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है, खनिज और गैस संसाधनों से समृद्ध माना जाता है, और सबसे अहम यहां स्थित है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों की बड़ी रणनीतिक योजनाएं जुड़ी हैं। यही कारण है कि जब भी बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है, उसका असर सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPSC चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख ढांचा है। यह परियोजना सड़कों, रेल, ऊर्जा संयंत्रों और बंदरगाह विकास से जुड़ी है। चीन के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक प्रोजेक्ट है। इससे चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलती है और ऊर्जा मार्ग छोटा होता है। अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो सीपेक के कई प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा लागत बढ़ेगी, निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा, प्रोजेक्ट की समय सीमा आगे खिसक सकती है। इसलिए चीन लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात करता है। बलूचिस्तान में सक्रिय संगठनों में बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम अक्सर चर्चा में आता है। पाकिस्तान इसे प्रतिबंधित संगठन मानता है और इसके खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाता है। दूसरी तरफ कुछ मानवाधिकार समूह बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताते हैं। यहां नैरेटिव दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सुरक्षा बनाम अलगाववाद, विकास बनाम अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देश बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं, इसलिए कोई भी खुलकर अलगाव का समर्थन नहीं करता। लेकिन मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा जरूर होती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या करेगा? भारत ने आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान के अलग होने का समर्थन नहीं किया है। भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से बचना, लेकिन मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करना। अगर भविष्य में बलूचिस्तान में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो भारत के सामने कई विकल्प होंगे। कूटनीतिक समर्थन, भारत मानवाधिकार और संवाद की अपील तक सीमित रह सकता है। रणनीतिक संतुलन, भारत क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर बयान और नीति तय कर सकता है। सीमित सहयोग, अगर परिस्थितियां बदलती हैं और कोई नई राजनीतिक इकाई उभरती है तो भारत उसके साथ व्यापारिक या मानवीय स्तर पर सहयोग बढ़ा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारत का आधिकारिक रुख संतुलित और सावधानीपूर्ण है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा है। अगर असंतोष जारी रहता है तो सुरक्षा खर्च बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है, विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान समय समय पर विकास पैकेज और राजनीतिक संवाद की बात करता है। सवाल यह है कि क्या ये कदम जमीन पर विश्वास बहाल कर पाएंगे? मान लीजिए सिर्फ एक परिकल्पना के तौर पर, अगर भविष्य में बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति बदलती है तो संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान अपने संघीय ढांचे में सुधार करके बलूचिस्तान को अधिक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दे सकता है। यह सबसे व्यावहारिक और कम टकराव वाला रास्ता माना जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा अभियान और छिटपुट हमले जारी रह सकते हैं। दक्षिण एशिया के मामलों में बाहरी मध्यस्थता की परंपरा कमजोर रही है, इसलिए यह संभावना सीमित मानी जाती है। यह सबसे कम संभावना वाला लेकिन सबसे प्रभावशाली परिदृश्य होगा। ऐसी स्थिति में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। अगर बलूचिस्तान में स्थिरता आती है तो सीपेक को गति मिल सकती है, क्षेत्रीय व्यापार बढ़ सकता है और सुरक्षा चुनौतियां कम हो सकती हैं। अगर अस्थिरता बढ़ती है तो चीन पाक संबंधों पर दबाव आएगा, भारत पाक संबंधों में बयानबाजी बढ़ेगी और समुद्री रणनीति पर असर पड़ेगा। अरब सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। ग्वादर बंदरगाह की स्थिति इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत भी अपने समुद्री हितों को मजबूत कर रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान की स्थिरता या अस्थिरता का असर व्यापक समुद्री समीकरणों पर पड़ सकता है। विश्लेषकों के अनुसार किसी भी दीर्घकालिक समाधान के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. राजनीतिक संवाद। 2. संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। 3. स्थानीय लोगों की भागीदारी। सिर्फ सुरक्षा उपाय लंबे समय तक स्थिरता नहीं दे सकते और सिर्फ राजनीतिक बयान भी जमीन पर बदलाव नहीं ला सकते। दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। दोस्तों, बलूचिस्तान का मुद्दा भावनात्मक भी है, राजनीतिक भी और रणनीतिक भी। यह कहानी सिर्फ अलगाव की नहीं बल्कि पहचान, विकास और शक्ति संतुलन की है। आज पूरी दुनिया चुपचाप इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यहां होने वाला हर बदलाव दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक बात साफ है,
स्थिरता और शांति हमेशा संवाद से आती है, टकराव से नहीं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी खबर और गहन विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।